नमस्कार। स्मार्ट टॉपर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 10वीं क्लास के गणित को पढ़ेंगे, सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से। कृपया आप लोग हमें सहयोग करें। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गणित की एक माया नगरी में प्रवेश करने वाले हैं, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसी का एक पार्ट है 10वीं क्लास में हमें पढ़ना, एपी यानी समांतर श्रेणी। तो देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ से आया, समांतर श्रेणी किसका पार्ट है, ये कहाँ से आया है। इसकी वेटेज भी हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा खासा रहता है। इसमें शॉर्ट पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव, इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं बनती है। राइट, देखिए ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना है अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है देखेंगे हम लोग तुरंत। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बतला दें कि इसमें ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणी, इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। 2023 यदि हम फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो शॉर्ट इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव 8 क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होते हैं, तो हमें दिलाएगा यह चैप्टर 8 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए होते हैं तो 8 मार्क्स, यानी टोटल इस अध्याय से 16 मार्क्स 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये 200 नंबर्स में इतना पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स पूछी जाएगी। ये संभावना है कि 10 से 12 मार्क्स आपको दिलवाएगा समांतर श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी आया है कहाँ से, उसके बारे में हम जड़ से शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें सभी सिस्टमैटिक ढंग से समझ में आए। इसीलिए हम अभी एपी पे नहीं जाएंगे, एपी से पहले की जो चीज़ें हैं उसको हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। राइट, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम कहते किसे हैं? तो अनुक्रम बच्चों संख्याओं की एक क्रम है जिसमें जितने भी संख्या हैं वह सभी एक विशेष गुण से जुड़े होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, कुछ हम अनुक्रम लिख रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... तो ये जो संख्याओं की क्रम है, ये एक विशेष नियम को पालन कर रहा है। इसमें आप कुछ 2 पद या 3 पद देखकर ये बतला सकते हैं कि आने वाले इसके पद कौन सी होंगे और इससे पहले जो है वो कौन सी पद होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए बतला पाते हैं क्योंकि ये जो संख्याएं हैं सभी एक ही गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें जितने भी संख्याएं आने वाली है यह सभी एक खास नियम से या खास पैटर्न को पालन करते हैं या जुड़े होते हैं। राइट, दूसरा देखिए, यदि हम एक अनुक्रम ऐसे लिखें 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सभी जो है संख्याएं, ये भी एक क्रम में बंधे हुए हैं, एक क्रम में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अनुक्रम ही कहलाएगा, यानी संख्याओं की वह क्रम जो एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं या एक विशेष नियम को पालन करते हैं, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। देखिए
1 4 9 16। क्या ये अनुक्रम है? तो हाँ, ये भी एक अनुक्रम है, क्योंकि इसमें भी जितने संख्याएं आ रहे हैं यह सभी एक नियम से जुड़े हुए हैं या एक निश्चित नियम को पालन कर रहे हैं, एक पैटर्न से बंधे हुए हैं। ये हमारा 1 की स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर। इसी प्रकार आने वाली टर्म में 5 की स्क्वायर होगी, 6 की स्क्वायर होगी। तो यदि कोई भी संख्याओं की व्यवस्था जो एक निश्चित क्रम में होते हैं उसे हम अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, -5, -10, -15, -20, क्या ये अनुक्रम है? तो हाँ, देखिए, ये भी एक खास नियम से बंधे हुए हैं, क्योंकि सभी पद में -5 जो है वो अंतर है, डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। अनुक्रम बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित अनुक्रम होता है और एक अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम का मतलब है कि जिसमें पदों की संख्या निर्धारित हो या निश्चित हो, उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। और वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, परिमित अनुक्रम का मतलब हुआ कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। अब ये हम अनुक्रम लिखे, इसमें पदों की संख्या निश्चित है। देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 पद हैं। तो जब पदों की संख्या निश्चित होती है तो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस है। राइट। और दूसरी तरफ यदि हम इसी अनुक्रम में पदों की संख्या को अनिश्चित कर दें, डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, अनिश्चित कर दें, तो ये अनुक्रम हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। समझ पा रहे हैं? यानी वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या गिनी जा सके, यानी हम गिन सकते हैं, उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। और वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, यानी हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं, यानी सीक्वेंस कहते हैं। राइट। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखें, परिमित अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा अनुक्रम जिसके अंतिम पद मालूम हो, उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, 5 10 15 20 25, तो इसमें अंतिम पद, देखिए ध्यान दीजिए, अंतिम पद जो है वो हमें पता है कि 25 है। तो जिस अनुक्रम के अंतिम पद हमें पता होती है उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसी प्रकार एक और भी हम देखते हैं, मान लीजिए 6 है, 12 है, 18 है, डॉट डॉट 60 है। इसमें भी बहुत सारे पद हैं, परंतु इसके अंतिम पद हम जान रहे हैं कि अंतिम पद इसका 60 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी जो अनुक्रम दिया हुआ है वह परिमित अनुक्रम ही है। तो हमने यह सीखा कि परिमित अनुक्रम का मतलब वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निर्धारित हो, यानी आप उसे गिन सकते हैं, बतला सकते हैं उसमें कि अंतिम पद कौन से हैं और कितना है, तब वो परिमित कहलाते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस। और वैसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है उसे हम अपरिमित अनुक्रम यानी
इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है कि जिसमें पदों की संख्या नहीं गिनी जा सके, जैसे 5, 10, 15 डॉट डॉट लगाकर हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें कितने पद हैं ये जानकारी हमें नहीं है, बस ये बढ़ते जा रहा है। तो वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या नहीं गिनी जा सके उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंतिम पद है वो मालूम नहीं होती है, नहीं हम नहीं जान पाते हैं कि अंतिम में क्या होने वाली है या कितने पद इसमें हैं। तो जिस अनुक्रम के अंतिम पद हम नहीं जानते हैं बच्चों, उस अनुक्रम को ही हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। समझे? राइट, चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए। तो अभी हमने सीखा कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम का मतलब है कि संख्याओं की वह क्रम जिसमें जितने भी संख्याएं हैं वह सभी एक खास पैटर्न या नियम को पालन करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है कि जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी आप अंतिम पद जिसके जान रहे हो वह परिमित अनुक्रम है, और जिसके अंतिम पद आप नहीं जान रहे हैं वह अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। इसके बाद आती है बात श्रेणी की, यानी सीरीज। तो सीरीज क्या होती है? तो बच्चों, जब हम अनुक्रम के पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगाकर उन सभी पदों को जोड़ देते हैं आपस में, तो ये जो खास व्यवस्था है उसे ही हम श्रेणी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, श्रेणी क्या है? सीरीज यानी श्रेणी। श्रेणी ध्यान दीजिए, सीरीज है क्या? देखिए जैसे एक अनुक्रम हम लिख रहे हैं 20, 25, 30, 35, 40, राइट। अब इस अनुक्रम में ये क्या है हमारा? ये अनुक्रम है। ये क्या है बच्चों? ये अनुक्रम है। अनुक्रम। अब अगर इसी को हम कुछ इस तरह से लिख दें, 20 + 25 + 30 + 35 + 40, हमने किया कुछ भी नहीं है। जो अनुक्रम थे उनके पदों के बीच में हम प्लस का साइन लगा दिए हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई, नई व्यवस्था, इसे ही हम श्रेणी कहते हैं। ये हमारा बन गया श्रेणी, राइट। तो श्रेणी कुछ नया चीज़ है नहीं। अनुक्रम के ही पदों के बीच जब हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो इस तरह जो नई व्यवस्था बनती है उसे हम श्रेणी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दस, 8, 6, 4, 2, 0, इस तरह से हम एक अनुक्रम लिए। अब यदि इनके पदों के बीच हम सिंबल लगा दें प्लस या माइनस, ध्यान दीजिएगा, 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 0। तो ये जो लिखने की तरीका हुई ना, अनुक्रम के ही लिखने का एक प्रकार है, तरीका है, इसे ही हम श्रेणी कहते हैं।
यहाँ पर यह हमारा अनुक्रम है और ये हमारा श्रेणी है। तो श्रेणी और अनुक्रम में कोई खास अंतर है नहीं। अनुक्रम के ही पदों में यदि हम प्लस या माइनस के सिंबल लगा देते हैं तो जो नई व्यवस्था बनती है उसे हम श्रेणी कहते हैं, राइट। तो श्रेणी कितने प्रकार के होंगे? अब पढ़ना है हमें कि श्रेणी, टाइप्स ऑफ सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि जब अनुक्रम ही दो प्रकार के हैं, परिमित और अपरिमित, तो श्रेणी भी हमारे पास दो प्रकार के होंगे, परिमित और अपरिमित। वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है वो अपरिमित श्रेणी कहलाता है, और वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या हम गिन सकते हैं उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। हम यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल लेकर हम आपको बतला रहे हैं। देखिए 1/5 प्लस 1/10, 1/15, 1/20। इसमें पदों की संख्या निश्चित है। इसमें टोटल 1 2 3 4 पद हमारे पास हैं। देखिए T1, T2, T3, T4। हमें पता है कि इसमें कुल 4 ही पद हैं। तो जब निश्चित पद हों तो उसे हम कहेंगे परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी। और श्रेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम प्लस का सिंबल लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ यदि यही श्रेणी में हम इसी श्रेणी में प्लस डॉट डॉट जाने देते, छोड़ देते, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। इस आधार पर हम इसे अपरिमित श्रेणी कहेंगे। तो ये हुआ हमारा अपरिमित श्रेणी और ये हमारा परिमित श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक परिमित और एक अपरिमित। जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो वो परिमित श्रेणी कहलाते हैं, और वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो वह अपरिमित श्रेणी कहलाते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना है श्रेणी। श्रेणी क्या है? तो देखिए ध्यान दीजिए, श्रेणी एक प्रकार के अनुक्रम है। अनुक्रम के सभी पदों को यदि हम एक विशेष गुण में बांध दें तो उसे ही हम श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, श्रेणी जब अनुक्रम के पदों को एक विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी जब हम किसी अनुक्रम के सभी पदों को एक विशेष प्रतिबंध से जोड़ दें तो उस टाइप के जितने भी अनुक्रम हैं वह सभी श्रेणी कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस पे विचार कीजिए। एक आप इधर विचार कीजिए और एक इधर हम बतला रहे हैं। आप ये दो एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान दीजिए,
इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी में आप देख पा रहे होंगे कि जो अनुक्रम है उसमें पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से बनी है। यानी ये जो अनुक्रम है एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से बना है। देखिए इसमें 5 जोड़े तो ये हुआ, इसमें 5 जोड़े तो ये मेरा टर्म आया, और इसमें 5 जोड़े तो ये मेरा टर्म आया, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी घटाया गया है -1, फिर यहाँ -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। तो इस प्रकार के जितने भी अनुक्रम हैं यह सभी में हम देख रहे हैं कि कुछ निश्चित संख्या या तो जोड़ी गई है या घटाई गई है। यानी ये जो विशेष प्रतिबंध है इसमें वह यही है, विशेष पैटर्न, कि पदों में कुछ निश्चित संख्या जोड़ के आगे में अनुक्रम बनाया गया है और इसमें कुछ निश्चित संख्या घटाकर अनुक्रम बनाया गया है। तो जब किसी प्रकार के अनुक्रम में एक ही गुण प्रदर्शित हो, यहाँ पे भी देखिए इसमें जोड़ा गया है, घटाया गया है, यहाँ जोड़ा गया है, तो ये जो गुण है इन्हें श्रेणी बना देता है, राइट। तो श्रेणी जो है वो कुछ अलग नहीं है, ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है, सीरीज प्रोग्रेशन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है। अनुक्रम के ही एक विशेष प्रकार है प्रोग्रेशन यानी श्रेणी। जब हम अनुक्रम के प्रत्येक पदों को एक विशेष प्रतिबंध से जोड़ देते हैं तो उसे हम श्रेणी कहते हैं यानी प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पद है ना ये गुना करने से आया है, 2 टाइम गुना हुआ है सभी में, देख पा रहे हैं। ये जो है हमारा पदों में 2 से गुना करने से बना है, प्रत्येक पद जो आगे वाला पद है उससे 2 गुना होते जा रही है। तो ये गुना करने से, तो इस टाइप के जितने भी अनुक्रम होंगे वो एक विशेष प्रकार के श्रेणी होंगे। इस प्रकार के जितने भी अनुक्रम हैं जिसमें पद कोई निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर बनाया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि श्रेणी जो है कुछ अलग नहीं है, हमारा श्रेणी अनुक्रम का ही एक विशेष रूप है, राइट। उसके बाद यदि हम देखें, देखिए ध्यान दीजिए श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रेणी तो आप बहुत सारे प्रकार के बना सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है 3 श्रेणी, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी क्या है, इसको भी हम चर्चा करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी तो हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समांतर श्रेणी हम बतलाए हैं कि समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसमें 2 क्रमगत पदों का अंतर हमेशा बराबर होती है, या वैसा अनुक्रम जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे भी अंतर जो है 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 ही आने वाले हैं, यानी 10 जोड़ा गया है। यहाँ भी देखिएगा तो 10 जोड़ा ही गया है, और यहाँ भी देखिएगा तो 10 ही जोड़ी गई है। यानी इन 2 पदों का अंतर भी 10 है, यहाँ भी 2 पदों का अंतर 10 है, और यहाँ भी 2 पदों का अंतर 10 है। तो वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर हो उसे ही हम समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। और हमारी सिलेबस में भी 10वीं के बिहार बोर्ड की सिलेबस में भी हमें यही एपी ही बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार के अनुक्रम ही है जिसमें जितने भी पद हैं उसको एक विशेष प्रतिबंध लगाकर बांध दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको।
देखिए ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी कहता है कि वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात हमेशा समान हो। तो आप देखिए यहाँ भी अनुपात निकालिएगा तो 2:1 ही आने वाला है, यहाँ भी अनुपात निकालिएगा तो 2:1 ही आने वाला है, इस केस में भी 2:1 है और ये वाली केस में भी 2:1 ही है। तो हम देख रहे हैं कि वैसा श्रेणी जिसके सभी दो लगातार पदों का अनुपात यदि समान हो तो उसे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी या जीपी कहते हैं, राइट। एक और हमारे पास श्रेणी है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, आइए देखिए समझते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहता है कि वैसा श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, वैसा श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो उसे हम हरात्मक श्रेणी या एचपी के नाम से जानते हैं। देखिए समझिएगा, 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ... अब इसमें यदि हम जो पद हैं उसको पलट दें, व्युत्क्रम, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसके पदों के व्युत्क्रम, तो यदि हम पद को पलटेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6 ... राइट। तो ये जो पद है ना यानी व्युत्क्रम यानी वैसा श्रेणी जिसके व्युत्क्रम एपी में हो, तो देखिए तो ये सभी एपी में है ना, एपी में है। देखिए ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या है, एपी में है। तो वैसा श्रेणी जिसके व्युत्क्रम एपी में हो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा एचपी में होगा, राइट। तो हमें पढ़ना है, देखिए हम ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले कि अनुक्रम क्या है, हमने पढ़ा अनुक्रम क्या है, फिर उसके बाद हम देखें अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार हमने देखा, ये 2 प्रकार के थे, परिमित और अपरिमित। फिर हमने देखा अनुक्रम के बाद श्रेणी। श्रेणी क्या है, तो अनुक्रम में ही यदि प्लस माइनस जब लगा दी जाती है उनके पदों के बीच तो ये श्रेणी बन जाता है। और उसके बाद हम देखें श्रेणी, और ये श्रेणी जो है ये हम 3 प्रकार के देखें। एक हमारा एपी है बहुत प्यारा जो पढ़ना है, जीपी और एचपी हम 11th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ये हमें स्टैंडर्ड 10th में पढ़नी है, ये 11th में पढ़ेंगे और ये भी 11th में ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार एपी की जो है वो शुरुआत होती है। और अगली वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक कहानी से सीखेंगे आगे कि एपी है क्या, क्योंकि उस कहानी से ही जन्म हुआ है एपी का। तो धन्यवाद बच्चों, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।